हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 पीएससीबी सीबीएसई का सिलेबस जो कि हम करते हैं एनसीईआरटी की बुक का। पंजाब बोर्ड के कई स्कूलों में यही वाली बुक लगी है एनसीईआरटी की, और सीबीएसई वालों को भी यही बुक लगी है। तो इसका चैप्टर नंबर हम 5 कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, एक्सरसाइज 5.7। ये जो एक्सरसाइज है ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इसी चैप्टर की 5.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में हैं, अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, मेरे को पता है सब कर रहे हैं अच्छे से तैयारी। ठीक है, तो जब वीडियो आप देखते हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन प्रेस किया करो, ताकि जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम के भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, कुछ भी नई अपडेशन आएगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो देखते हैं ये बताओगे कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होने हैं ऑफलाइन होने हैं। ठीक है, मतलब सब स्कूल्स का अलग अलग आ रहा है पैटर्न। जैसे कि जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन आते हैं तो उनके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना, तो कईयों के ऑफलाइन भी चल रहे हैं। तो आप कमेंट में बताओगे कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं उनके स्कूल में कैसे होंगे एग्ज़ाम। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ए पार्ट है इसका, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। कहते जो रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ये मैं डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, आपने नहीं करनी, पेपर में सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स पूछे हैं तो आपने ट्रू और फॉल्स ही बताना है। ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल सबसे पहले वो होता है कि जिसकी टू ऑपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल हो। जैसे ऑपोजिट होती है जो उल्टी हो, इससे सामने वाली दोनों सेम है, देख सकते हो। और ये दोनों जो एक दूसरे के ऑपोजिट है वो हैं सेम। तो इसके जो चारों एंगल्स बनाए हैं ये 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे। तो ये राइट, आप देख सकते हो कि ये देखो सीधी लाइन बन रही है। मैंने राइट एंगल का सबसे इजी मेथड ये बताया था, जो ऐसे सीधी सी बने तो वो 90 डिग्री होता है, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे राइट बन रहे हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, ट्रू। ठीक, बी पार्ट है इसका, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। सेम टू सेम वो स्टेटमेंट है जो जब मैं फर्स्ट वाला करवाने लगी थी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो होती हैं इक्वल। जैसे ये दोनों बड़ी लाइनें हैं, दोनों सेम साइज़ की हैं। ये दोनों, अगर उन्होंने ये बोला होता कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर वो गलत हो जाना था। ठीक है, सारी साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, स्क्वायर की। तो रेक्टेंगल की दो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, मतलब ये सेम है और ये दोनों ऑपोजिट सेम। तो इस तरह ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू, मतलब सही दी हुई है उन्होंने स्टेटमेंट। सी पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। पहले रेक्टेंगल की बात हो रही थी दोनों स्टेटमेंट में, ए और बी में। सी में डायगोनल्स किसके, स्क्वायर के, कहते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सेम सेम हो गया। अगर ये 3 है सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अगर ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सेम होगी सारी। तो उन्होंने क्या बोला, सेम नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जब आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की, इन्हें बोलते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये डायगोनल्स हैं इसके। जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो इसका ये परपेंडिकुलर बन रही है दूसरी लाइन। अगर आप ये वाली लाइन देखो तो उसके परपेंडिकुलर ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, सही लिखी हुई है स्टेटमेंट। डी पार्ट है, ऑल दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल लेंथ।
कहते जो रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, तो ये भी इसकी स्टेटमेंट है ट्रू। ई पार्ट है ऑल दी साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। कहते जो पैलोग्राम की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स। पैलोग्राम की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक, आगे है क्वेश्चन एफ पार्ट इसका, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। कहते जो ऑपोजिट साइड्स है ट्रेपेजियम के वो पैरेलल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हुआ है फॉल्स। ट्रेपेजियम की जो ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल नहीं होती, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू फॉल्स। इसके थे ए से लेके एफ तक पार्ट जो हम कर चुके हैं। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव रीजंस। आपको कुछ स्टेटमेंट दी होगी, उसके बारे में उसका रीज़न देना है कि ये स्टेटमेंट ऐसी क्यों लिखी हुई है। ए पार्ट है इसका, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। जो स्क्वायर है उसको कहते हैं हम ये सोच सकते हैं कि वो एक स्पेशल रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्यों ऐसे क्यों कहते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल है। रीज़न है इसका बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहते हैं कि जो इसकी सारी की सारी साइड्स हैं वो सारे के सारे एंगल हैं वो राइट एंगल बनाते हैं एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो उसकी ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं और जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, ये है इसका रीज़न। बी पार्ट है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैलोग्राम। अब हमने पैलोग्राम के बारे में बताना है कि रेक्टेंगल को हम ये क्यों कह सकते हैं कि वो स्पेशल पैलोग्राम है। बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल, और पैरेलल भी होती है, इसलिए उसे स्पेशल पैलोग्राम कह सकते हैं। बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सी पार्ट है इसका, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। क्यों हम उसे स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं। सी पार्ट है इसका आंसर, बिकॉज इट्स 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहते जो उसकी 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो उनके डायगोनल्स बनते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डायगोनल बना के बताए थे, डायगोनल्स होते हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, इसलिए हम स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं या सोच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। बिकॉज इट्स 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डी पार्ट है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैलोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। कहते हैं कि जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, पैलोग्राम है, वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। कैसे, रीज़न बताना क्या है इसका रीज़न। बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव 4 साइड्स, क्योंकि उन सभी की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैलोग्राम की जो सारी की सारी साइड्स हैं वो 4 होती है, इसलिए स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, पैलोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी सभी की जो साइड्स हैं वो 4 होती हैं,
ठीक है, ये है इसका रीज़न। ई पार्ट है स्क्वायर इज आल्सो अ पैलोग्राम। स्क्वायर कहते पैलोग्राम भी होता है। रीज़न है बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि इसकी जो इक्वल ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमने ए से लेके ई तक पार्ट कर लिए हैं। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। उस फिगर को हम रेगुलर कह सकते हैं इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेज़र, अगर उसकी साइड्स इक्वल हो मेज़रमेंट में। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर क्या कहते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर कोऑर्डिनेटर। कहते क्या आप रेगुलर कोऑर्डिनेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा अ स्क्वायर इज अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर। स्क्वायर ऐसा है जो रेगुलर कोऑर्डिनेटर है। कैसे, लाइन में उन्होंने बोला फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल। अगर उसकी साइड्स इक्वल हो तो हम उसे रेगुलर बोल सकते हैं। तो ऐसे कौन सी है, ऐसी कौन सी डायग्राम या कोऑर्डिनेटर कौन सा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैलोग्राम, इसमें से कौन सा ऐसी फिगर है जो रेगुलर है। तो स्क्वायर ऐसी फिगर है जो रेगुलर कोऑर्डिनेटर है क्योंकि उसकी साइड्स भी सभी की इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में था कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर कोऑर्डिनेटर, आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उन सभी में से जितने भी कोऑर्डिनेटर होते हैं उसमें से सिर्फ स्क्वायर है जिसकी इक्वल साइड्स होती है मेजरमेंट में। ठीक है, तो आंसर आएगा अ स्क्वायर इज अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर। तो ये थी एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज हमारी 5.7 है वो हो जाती है कंप्लीट। इसमें सिर्फ थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कर लिया 5.7। नेक्स्ट वीडियो हम इसी चैप्टर की फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।